सिर्फ एक बार मैंने जाकर निवेदन किया और कैसे आपने आकर इस दास पर अपनी कृपा बरसाई, इसके हम सदैव आभारी रहेंगे। तो सर्वप्रथम आचार्य पीठ के पीठाधीश्वर महाराज श्री परम पूज्य श्री यदुनंदन महाराज जी के चरणों में निवेदन कि अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा हम सभी भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री राधे श्री राधे। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् श्रीमल्लक्ष्मणयोगी पुंगवमहा पूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। लोके वनस्पति बृहस्पति कार्यतम्यं यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति स भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मंचासीन व्यास स्वरूप विराजमान स्वनाम धन्य। देखो, नाम ही जिसका शिवम हो और शिवम के साथ साथ साधक लगा हो, तो शिव ही एक ऐसा तत्व है कि वो अपने आप में पूर्णतम साधक है। ऐसे व्यास स्वरूप आज स्वयं लग रहा है कि मानो स्वयं भगवान शंकर ही आज पराम्बा भगवती के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत भी सर्वप्रथम भूत भावन शंकर ने पराम्बा भगवती मां पार्वती को सुनाई है। ऐसे व्यास स्वरूप को मैं नमन वंदन करता हूँ। और साथ में आज वृंदावन के आप लोग परिचित नहीं होंगे, मैंने उस दिन परिचय कराया हमारे निम्बार्क संप्रदाय से और वृंदावन की विद्वत मूर्ति शास्त्रार्थ महारथी आचार्य चरण पंडित श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज और उनके दाएं भाग में विराजमान हमारे जो स्वयं, क्योंकि एक शंकर ही करुणामय हो सकता है, तो ऐसे शास्त्री जी श्री करुण शंकर जी महाराज उपस्थित मातृमंडल, सौभाग्य का विषय कि श्री धाम वृंदावन में आप ऐसे सुयोग्य साधक के द्वारा ये श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। वस्तुतस्तु भागवत
जीवन में आवश्यक क्यों है, क्यों सुननी चाहिए। पूर्व में आपको श्रवण कराया ही है। देखिए भागवत करती क्या है, ये भागवत जीवन के जो त्रिताप हैं, तापत्रयोन्मूलनम, जीवन के 3 प्रकार के ताप हैं। एक आध्यात्मिक है, आदि दैविक है, आदि भौतिक है, जिससे प्रत्येक जनमानस 2400 घंटे झुलस रहा है। उन 3 प्रकारों के उन तापों का उन्मूलन करती है, जड़ से समाप्त करती है। इसलिए भागवत सुने। लेकिन सुनने के बाद ये करती क्या है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृत भी शुश्रूषु तक्षणान्। ये एक ऐसा फल है कि इसका जो लाभ है कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन बाद नहीं, यहां कह रहे हैं तत्क्षण। इधर सुनी और उधर उसका फल ले लो, उसका लाभ ले लो। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहां उधारी का काम नहीं है। उधारी कहां चलती है मेरे बंधुओं? उधारी चलती है किसी वणिक की दुकान के ऊपर में। लेकिन ये ऐसी दुकान है, यहां सब नगद ही नगद है, बाद में कुछ नहीं। आओ भगवत सन्निधि में बैठो, और जैसे ही भगवत सन्निधि में बैठे तुरंत वहां से उसका फल मिलना शुरू हो जाए। ये वो भागवत है जो आप श्रवण कर रहे हैं। लेकिन श्रवण भी कैसे हो? श्रवण भी हो तो पूरी श्रद्धा और भाव से। अब हम लोग तो बीच में आ गए हैं, धारा बह रही है, और उसमें हम जैसे खीर बन करके तैयार हो, और खीर बन करके जब तैयार हुई और किसी ने आकर के नमक डाल दिया, स्वाद गया ना। तो अधिक समय ना लेते हुए एक भाव प्रस्तुत करके वाणी को विश्राम दूंगा। हमारी श्रद्धा और भाव कैसा हो, हमारी श्रद्धा भी हो तो अनन्य भाव से हो। गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। बोले फिर क्या करोगे आप? यदि हम अनन्य भाव से भज भी रहे हैं तो आप क्या करेंगे प्रभु, आप तो बताओ। तो दूसरी अर्धाली में भगवान उत्तर देते हैं कि बोले फिर मैं क्या करूंगा? बोले तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। उन लोगों का मैं स्वयं जीवन के जितने भी योगक्षेम हैं, उन सारे के सारे योगक्षेमों का वहन मैं करूंगा। ये भगवान की उदारता है। तो विश्वास कैसा हो? देखो विश्वास ही फल देता है। श्रुतियां कहती हैं कि विश्वासो फलदायक। आपका विश्वास यदि धाम के प्रति, नाम के प्रति, भगवान के प्रति यदि आपका विश्वास यदि अडिग है, अनन्य है, तो निश्चित रूप से उसका फल है। फॉर एग्जाम्पल, एक गुरुदेव और एक शिष्य थे। अब गुरुदेव को जाना था, गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, जब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो कोई तो अपने आश्रम में बना रहा है, और नहीं तो जिनके जितने शिष्य हैं वो बाहर जाते ही हैं गुरुदेव, नहीं तो आश्रम कैसे चले। तो एक उनका शिष्य गुरुदेव को जाना था बाहर, और शिष्य से कह के कि भाई गोपाल लाल जी की सेवा, इसको खिलाना पिलाना और फिर खाना। बोले गुरुदेव जो आ गया। गुरुदेव चले गए। आश्रम में व्यवस्था पहले से ही रहती है
याद है कि गुरुदेव कह के गए थे कि खिला के खाना। सुबह उठा, स्नान गोपाल जी को कराया और स्नान करा करके श्रृंगार धराया, आरती की और राजभोग की तैयारी की, बनाने के लिए गया। बना करके 5 टिक्कर तैयार किए, गोपाल लाल जी के सामने रखे। गोपाल लाल जी खा के नहीं दें। शिष्य ने सोचा कि कोई बात नहीं है, गुरुजी की याद आ रही होगी गोपाल लाल जी को, इसलिए खा नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, बोले तू भी नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाता। गाय को खिला दिए। दूसरा दिन हुआ, यही क्रिया 5 दिन व्यतीत हो गए। जब 5वां दिन हुआ तो शिष्य ने देखा कि गुरुदेव कह के गए थे कि खिला के खाना, ये खाएगा नहीं तो मैं कैसे खाऊं। विश्वास। सामने बैठ गए। नजर गई मंदिर के अंदर में एक डंडा रखा हुआ, मोटा बांस। बोले मंदिर में डंडे का क्या काम है? मंदिर में डंडा होता है क्या? अरे मंदिर में तो घंटी हो, शंख हो, और साधन हो, लेकिन ये डंडा क्यों रखे? हो सकता है कि जब ये खाता नहीं होगा तो गुरुजी डंडा लेकर के बैठते होंगे, खिलाते होंगे। भाव भाव। उठा लिया डंडा और बैठ गया गोपाल लाल जी के सामने। बोले खाता है कि नहीं खाता तू? जो डंडा सिर के पास आने लगा, गोपाल लाल जी के अंदर में से गोपाल लाल जी निकले, भैया खाता हूं, मारना नहीं मुझे, मैं खा लेता हूं। और 5 टिक्कर खा लिए। 1 मास तक यही क्रम चलता रहा। गोपाल लाल जी खाते गए, बचता गया। बोल पूरे खा लेना, आज तू 5 दिन से भूखा है, मैं दोबारा बना लूंगा। 1 महीना व्यतीत हुआ। गुरुदेव आ गए, बुलाया शिष्य को। बोले खिला के खाया? बोले गुरुदेव जो आपकी आज्ञा को मैं कैसे अवहेलना कर सकता था, गुरु आज्ञा गरी ऐसी। जो स्नान करके गुरुजी गए भंडार में, देखा कि 1 कनस्तर पीपा घी का खत्म। अब गोपाल लाल जी के ऐसे थोड़ी ना भोग लगता है कि हम लोग कैसे भोग लगाते हैं, चिरौंजी रख दी या जरा सा घी लगा दिया। वहां तो चकाचक एकदम। सच बताना, पीछे से कौन कौन आया, किस किस को खिलाया? गुरुदेव आपके गोपाल लाल जी की सेवा करते करते मेरी कमर में दर्द हो गया, मैं और तुम्हारा गोपाल। बोले झूठ बोल रहा है, सच बता। सत्य कह रहा हूं। ठीक है, आज हमारे सामने खिलाना। गुरुजी चढ़ गए खिड़की के ऊपर में, सीढ़ी लगा करके बैठ गए खिड़की में, लेकर के थाली गया। और आज गोपाल जी खा के नहीं दे रहे। गुरुजी की ओर देख रहा है, लाल पीली आंख, गोपाल लाल जी की ओर। बोले खाया तूने और खाया मैंने भी है। अब गुरुदेव मुझे भी पीटेंगे, और आज तूने नहीं खाया तो मैं अकेला क्यों पीटूं? बोले दोनों साथ पीटेंगे, पहले तुझे पीट लूं तब मैं पीटूंगा। भाव, विश्वास। और जैसे ही उसको याद आ गई 1 महीने पहले की बात कि मैंने डंडा उठाया था और खाने बैठ गई है, ले आया वही डंडा दोबारा और बैठ गया सामने। बोले खाता है कि नहीं खाता है? गुरुजी की ओर देख रहा है। और जो डंडा पास आने लगा सिर की ओर, तुरंत निकले मूर्ति में से बाहर और 5 टिक्कर खा करके समाप्त किए। गुरुजी देख रहे हैं। सीढ़ी पे से नीचे कूद गए और अपने उस शिष्य के दोनों चरण पकड़ लिए। सारी जिंदगी मेरे गोपाल लाल जी की सेवा करते करते व्यतीत हो गई, लेकिन मुझे मेरे गोपाल का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन एक छोटे से इस भाव ने आज मुझे अपने गोपाल लाल का दर्शन करा दिया। मेरे बंधुओं, यही स्थिति है जीव की। यदि उसका उस ठाकुर के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, उस भागवत की प्रति यदि श्रद्धा है, तो ये ग्रंथ ऐसा है कि ये कल्पतरु वृक्ष है। इसकी सन्निधि में बैठ करके जीवन के जो भी संकल्प हो सकते हैं, चाहे वो असद हो चाहे वो सद हो, निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। और फिर जब ऐसे शिवम साधक के उस मुखारविंद से कथा सुनी जाए और वो अमृत धारा मिले,
तो क्यों ना वो फलीभूत हो, वो फलीभूत होती ही है। ये कथा आपके जीवन का कल्याण करती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं पूज्य महाराज श्री ने आसन संभाल लिया है और ये कथा क्रम चल रहा है, तो हम बीच में विक्षेप ना बने। इन्हीं वाक्य पुष्पांजलि के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम की ओर एक बार बड़े प्यार से बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, कितना सुंदर भक्त और भगवान का भाव पूज्य महाराज श्री ने इतनी सरल शैली में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और अपने वाचन के प्रारंभ में महाराज श्री ने कहा कि हम लोगों का बोलना ऐसा है जैसे खीर बन के तैयार हो और उसमें नमक डाल दिया जाए। पर मैं बीच में सभी संतों और वक्ताओं को इसलिए इस कथा में बुलवा रहा हूँ, और कथाओं में तो लास्ट में ही वक्तव्य होता है कि महाराज श्री जो आपको नमक लग रहा है ना, वो हमें तैयार खीर में केसर के कुछ कण के रूप में नजर आ रहे हैं। आप लोगों की वाणी इस कथा रूपी खीर को केसर प्रदान कर रही है। बहुत सुंदर, आपका ऐसा ही स्नेह आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। बहुत बहुत आभार।